बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब खुश रहना चाहते हैं मगर किसी को पता ही नहीं है कि खुशी कहाँ से आएगी। हर तरफ तो टेंशन ही टेंशन है। तो आज आपको 7 ऐसे पॉइंट बताऊंगी जिनको समझ लें अगर आप, तो आपकी हर तरफ खुशी ही खुशी की फिजा होगी। दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं ना, तो अपने अंदर से मसनूईपन खत्म कर दें। मटेरियलिज्म आपको कभी खुशी नहीं दे सकता। अल्लाह के निज़ाम में खुशी का सबसे पहला पैटर्न है फॉरगिवनेस, यानी माफी। हैरान हो गए ना, मगर ये सच्ची बात है। एक बात बताएं, अगर आप बिजली के स्विच में हाथ डालेंगे तो क्या होगा? आपको ईमान की हद तक मालूम है कि करंट ही लगेगा ना। मेरे नबी ने फरमाया कि अगर अल्लाह से माफी चाहिए तो दूसरों को माफ करो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह से माफी चाहिए तो दूसरों को माफ करो। क्या ये कानून नहीं है? मेरे नबी का फरमान है, बात तो कानून से भी ऊपर हो गई ना। किसी बंदे का पाँव आप रस्सी से बांध दें और उसको बोलें कि भागो, तो क्या वो भाग पाएगा? नहीं ना। उसे भागने के लिए आपको रस्सी काटनी पड़ेगी, और ये रस्सी ही फॉरगिवनेस है। खुश रहेंगे, पहले रस्सी तो काटें, लोगों को माफ करना शुरू कर दें। दूसरा राज ये है दोस्तों कि आप भूल जाने की आदत डालें, फॉरगेटनेस। बच्चे क्यों खुश रहते हैं? वो भूल जाते हैं, मगर होता क्या है, अगर किसी ने कुछ कर दिया हमारे साथ, तो हम कहते हैं कि बस हमेशा मैं यही बात याद रखूंगा। मैं क्या, मेरी नस्लें और उनकी भी नस्लें याद रखेंगी। फिर क्या होगा? आप कभी खुश रह ही नहीं सकते। अल्लाह ने हमें नींद भी तो इसीलिए दी है ना, ताकि हम भूल जाएं। सोते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, दिन भर की फालतू बकबक भूल जाते हैं। कितना बड़ा गम हो, आहिस्ता आहिस्ता भूल के खाने में चला ही जाता है। गम का पहाड़ एक छोटा सा मिट्टी का ढेर बन जाता है। वजह क्या है? भूल जाना। कितने लम्हे खुशी के भी हम भूल जाते हैं। तो जनाब, भूलना या दरगुजर करना, नजरअंदाज करना या फिर रब पर छोड़ देना, ये बहुत ही बड़ी नेमत है जिसे मिल जाए। वक्त पर छोड़ दो, फिर ऐसे ऐसे रंग देखोगे कि हैरान रह जाओगे। दुआ यही है ना, अल्लाह से मांगे और उस पर छोड़ दें। अपनी कहानी उसे सुनाएं और छोड़ दें उस पर सब कुछ। फिर फिक्र कोई नहीं, टेंशन कोई नहीं, बस अपने हिस्से का काम करें। जरूरत से ज्यादा बोझ खुद पर ना डालें। तीसरी अहम बात ये है दोस्तों कि अल्लाह ने खुशी बांटने में रखी है, जमा करने में नहीं रखी। आसानी पैदा करने में रखी है। सखी लोगों की हेल्थ ज्यादा अच्छी होती है। वासिफ साहब फरमाते हैं कि गरीब वो है जिसे मजीद की तमन्ना है, यानी उसके पास सब कुछ है मगर उसे और चाहिए। अच्छा, आप ये भी जान लें दोस्तों कि बांटने का ताल्लुक सिर्फ माल के साथ नहीं है, बल्कि दिल के साथ है। सखावत का ताल्लुक दिल से होता है। दिल कितना बड़ा है आपका। हजरत बीबी आयशा से रिवायत है कि एक दफा एक मांगने वाला आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशरफियां उठाकर दे दी। वो जाने लगा तो आपने वापस बुला लिया और उस फकीर के हाथ से अशरफियां वापस ले ली। घर में एक बेहतरीन सी खुशबू पड़ी थी, वो अशरफियों पर लगाई और फिर उस फकीर को दे दी। यानी देना भी है तो बेहतरीन अंदाज में दो, लेने वाले को खुशबू याद रहे, अंदाज देने का याद रहे। और हम क्या करते हैं? सोचें जरा, खराब बासी खाने मुलाजमों को दे देते हैं, फटे पुराने कपड़े अल्लाह की राह में दे देते हैं और फिर शिकवा करते हैं कि खुशी नहीं है। दोस्तों, हम खुशी देते ही नहीं तो खुशी हमारे पास लौट कर कहां से आएगी? 5% लाजमी दे दिया करें अपने माल में से, कोशिश करके। दोस्तों, चौथी चीज याद रख लें कि खुशी सिर्फ अल्लाह की याद में मिलेगी। हैप्पीनेस या इत्मीनान कल्ब एक ऐसी चीज है जिसको याद करने में भी आपको खुशी मिलती है। प्लेयर एक वक्ती खुशी है जिसको बाद में याद करो तो अफसोस हो सकता है। अब अल्लाह की याद क्या है? वो ये है कि हम अल्लाह पर कितना भरोसा करते हैं। मैं अकेला नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। अपना असल वारिस अल्लाह को समझना चाहिए। खाली और बेवकत बैग कहीं सड़क पर पड़ा होगा ना, तो लोग उसको पैरों तले रोंद कर गुजरेंगे, लेकिन अगर उसका वारिस आ जाए तो किसी की जरूरत नहीं होगी कि उसको पाँव भी मारे। तो खुशी ये है कि मेरा वारिस तो है, मेरा रब। अब फिक्र कैसी? जैसे बच्चों को यकीन होता है ना कि माँ है मेरे पास, बिल्कुल ऐसे ही तो उसका जिक्र हर दम हर आन हमारी ज़बान पर होना चाहिए। दिल में और खुशी, इत्मीनान, सुकून सब कुछ मिल जाएगा।
खुश रहने के लिए सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कुछ ना कुछ सीखते रहा करें, नया करने की कोशिश करते रहा करें। एक स्कूल में सर्वे किया गया कि कितने बच्चों को वॉशरूम इस्तेमाल करना आता है, तो रिजल्ट ये मिला कि 90% बच्चों को वो नहीं आता था, क्योंकि सिखाया ही नहीं गया था उन्हें। गंद मचाते हैं लोग, सफाई का ख्याल ही नहीं रखते, पता ही नहीं होता उन्हें सफाई का। लोग ये भी सीख सकते हैं ना। ये मिसाल मैं इसलिए दे रही हूँ कि जो नहीं आता उसे सीखने में कोई शर्म नहीं है। आप खुश रहेंगे, सीखना शुरू तो करें। छठी चीज ये है कि अल्लाह ने खुशी रिश्तों में रखी है। रिसर्च के मुताबिक अकेले रहने वालों की जिंदगी कम होती है और रिश्ते निभाने वालों की उम्र तवील होती है। जो लोग अपने रिश्तों को साथ लेकर चलते हैं वो ज्यादा खुश होते हैं। जो अकेले रहते हैं वो गरीब होते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारा दोस्त अगर कोई नहीं है तो तुम गरीब आदमी हो, जमाना साथ है तो अमीर हो। अपनी माँ की गोद में सर रखकर कुछ देर बैठ जाओ, चाहे उम्र आपकी कुछ भी है, आपको वो सुकून और खुशी मिलेगी जो आप कहीं नहीं पाओगे। कभी कभी सरप्राइज दे दिया करें अपनों को, ऐसी खुशी मिलेगी कि बस आप मुझे दुआएं देंगे। तो अपनों में, रिश्तों में अल्लाह ने खुशी रखी है। दोस्तों, सातवीं और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि खुशी का सबसे गहरा ताल्लुक अपनी जिंदगी को कबूल कर लेने में छुपा हुआ है। जो भी हालात है, जैसी भी जिंदगी है, आपकी है ना, आपने ही जीनी है, उसको कबूल करें। आप डिसेबल्ड हैं, माने यस मैं हूँ और इसी में रहते हुए मुझे जिंदगी जीनी है, खुशियाँ भी देखनी है और अपना हर काम भी करना है। होता क्या है दोस्तों, हमारा दिमाग हमें उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाता है और हम उसकी बात मानकर बहक जाती ही रहे होते हैं। वो लम्हा गुजर गया, गैब में चला गया, हालात जो भी हैं वो वापस नहीं आएगा। एक दिन इसी तरह हम पूरे के पूरे गायब हो जाएंगे, यानी मर जाएंगे। तो जो लम्हा मौजूद है हमारे पास, जिंदा जावेद है, फरमाया कि उसके दोस्तों का ना गम होता है और ना ही खौफ। वो सच्ची तौबा से माजी को खत्म कर देते हैं और भरोसे और तवक्कुल से मुस्तकबिल भी बना लेते हैं। तो जनाब, आज को भरपूर जिए, जो लम्हा गुजर रहा है उसको जीना सीखें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो 7 उसूल और राज हमने सीखे हैं उनको अपनी जिंदगी में शामिल लाजमी कीजिएगा। खुशी खुद ब खुद आपको ढूंढ कर आप तक पहुंच जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।